दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी देवकीनंदन वासुदेव को। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें देवेंद्र नाम के गुंडे को दिखाया जाता है, जो अपने आदमी को कह रहा था कि उसने कंसराजो के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी है। अब वो हमारी जमीन पर कदम भी नहीं रख पाएगा और ये जमीन हमेशा हमेशा के लिए हमारी होगी। वही दूसरी तरफ सीन कंसराजो नाम के बहुत बड़े आदमी के घर पर शिफ्ट होता है, जहां उसके घर पर आज हवन चल रहा था। यहाँ एक औरत दूसरी औरत से पूछने लगती है कि मालिक ये हवन क्यों करवा रहे हैं, जिस पर वो औरत उसे बताती है कि कंसराजो की बहन के जल्द ही बच्चा होने वाला है, इसलिए कंसराजो ने अपनी बहन के लिए ये हवन रखवाया है। और इतना ही नहीं, उसकी बहन उससे दूर ना जाए, इसलिए कंसराजो ने अपने जीजा को अपना घर जमाई बनाकर रखा है, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। पर तभी कंसराजो को पकड़ने उसके घर पर पुलिस आ जाती है और उन्हें पता चलता है कि कंसराजो कहीं बाहर जा रखा है और वो कुछ ही देर में वापस आने वाला है। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर वहीं रुककर कंसराजो का वेट करने लगता है। फिर यहाँ सीन देवेंद्र पर शिफ्ट होता है, जहाँ कंसराजो उसके पास पहुंच जाता है और वो एक एक करके उसके सभी गुंडों को जान से मार देता है, जिसे देखकर देवेंद्र कंसराजो के पैरों पर पड़ जाता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लूंगा। इस पर कंसराजो कहता है कि तूने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने की हिम्मत कैसे करी, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही। और कंसराजो उसे भी बेरहमी से जान से मार डालता है। जिसके बाद जैसे ही कंसराजो अपने घर पहुंचता है तो उसको सारे पुलिस वाले मिलकर अरेस्ट करने लगते हैं। इस पर कंसराजो ने कहता है कि मरे हुए आदमी की एफआईआर नहीं मानी जाती और जब सबूत हो तभी मेरे पास आना। इसलिए पुलिस वालों को भी वहां कंसराजो को अरेस्ट किए बिना ही जाना पड़ता है। फिर कंसराजो हवन करता है और हवन पूरा करने के बाद पंडित जी कंसराजो को काशी में जाकर गंगा में स्नान करने को कहते हैं। जिसके बाद सीन काशी में शिफ्ट होता है। यहाँ कंसराजो देखता है कि एक आदमी अचानक से सीढ़ियों पर ही गिरकर मर चुका है, पर तभी वहाँ एक अघोरी आकर उसे जीवन दान देकर बोलने लगता है कि भगवान तुम्हें कुछ दिन और जिंदा रखना चाहते हैं और ये सब उन्हीं की लीला है। यही बोलकर वो अघोरी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कंसराजो उसके पंडित के कहे अनुसार पूजा करने लगता है। तभी यहाँ पर वही अघोरी आकर कंसराजो को कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी मौत जल्दी होने वाली है। जिस पर कंसराजो अघोरी से घमंड में आकर कहता है कि मेरी मौत कभी नहीं हो सकती, मैं सबका काल हूँ। तब वह अघोरी कंसराजो के लिए भविष्यवाणी करता है कि उसकी बहन की तीसरी संतान उसकी मौत का कारण बनेगी। ये सुनकर तो कंसराजो भी हैरान हो जाता है। फिर वो जैसे घर पहुंचता है, उसकी बहन के बच्चे होने वाले होते हैं, पर तभी पुलिस आकर उसे अरेस्ट करके ले जाने लगती है। जिस पर कंसराजो उस पुलिस वाले से पूछता है कि मेरे खिलाफ गवाही किसने दी, जिसे वो पुलिस वाला बताता है कि तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वाला कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र का छोटा भाई भूपति है, इसलिए अब तुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कंसराजो को 14 साल की जेल की सजा हो जाती है और सीन कुछ साल बाद शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि जन्माष्टमी के उत्सव पर गांव में दही हांडी फोड़ने की प्रतियोगिता चल रही होती है, जिसमें भाग लेने के लिए कंसराजो का आदमी रंगा और सामने से कृष्णा नाम का लड़का होता है। इनके बीच आपस में दही हांडी फोड़ने के लिए छीना झपटी होने लगती है और देखते ही देखते रंगा के आदमी कृष्णा को हराने के लिए मारने लगते हैं। तब उन्हें मारकर कृष्णा दही हांडी फोड़ देता है और वो गांव वालों के सामने हीरो बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा की माँ एक पंडित के पास जाकर अपने बेटे की कुंडली दिखाती है, जिस कुंडली को देखकर वो पंडित जी उसकी माँ को बताने लगते हैं कि तुम्हारे बेटे की जल्द ही मौत होने वाली है या फिर वो किसी न किसी की जान ले लेगा। ये सुनकर कृष्णा की माँ बहुत ज्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है कि कृष्णा उसका तीसरा बच्चा है और पहले उसके 2 बच्चे पैदा होते ही मर चुके हैं। जिस पर वो पंडित जी उसकी माँ को कृष्णा के हाथ पर बांधने के लिए रक्षा कवच देते हैं। तब उनकी बात को मानकर कृष्णा की माँ उसके पास जाकर उसके हाथ पर रक्षा कवच बांध देती है। फिर वो कहते कि मुझसे और कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी। इसके बाद कृष्णा अपने दोस्तों के साथ मंदिर में दर्शन करने चला जाता है, जहाँ उसकी नजर सत्या नाम की लड़की पर पड़ती है, जिसे देखकर कृष्णा को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और वो सत्या का हर जगह पीछा करने लगता है।
तब सत्या उसे अपना पीछा करने के लिए मना करती है और फिर वो रंगा के साथ बैठकर वहाँ से निकल जाती है, जो कृष्णा को बड़ा अजीब लगता है कि ये इसका कौन है। फिर कृष्णा सत्या की दोस्तों से मिलकर उसके बारे में पता करने लगता है, जिसे सत्या की दोस्त बताती है कि रंगा उसका बॉडीगार्ड है जो उसके साथ हर जगह जाता है। फिर अगले दिन कृष्णा रंगा की कार का पीछा करने लगता है और ओवरटेक करके रंगा को कार से उतरने के लिए कहता है, जिसमें सत्या भी बैठी हुई थी। यहाँ कृष्णा चालाकी से रंगा को अपनी बातों में फंसाकर सत्या को अपना नंबर दे देता है और सत्या भी कृष्णा को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी। अब उसके अगले दिन कृष्णा अपनी माँ के साथ मंदिर आता है, जहाँ कृष्णा की माँ सत्या की साड़ी देखकर उसकी तारीफ करने लगती है और वो कृष्णा को बुलाकर सत्या से मिलवाती है, जिसे देखकर कृष्णा अपनी माँ को दर्शन करने के बहाने वहाँ से भेज देता है और खुद सत्या के साथ बातें करने लगता है। और तभी कृष्णा देखता है कि कुछ लोग एक औरत को मार रहे हैं, जिन्हें ऐसा करता देख कृष्णा को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सभी आदमियों को मारने लगता है। तब पता चलता है कि ये आदमी तो उसी औरत का पति था जो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को मार रहा था। साथ ही वो अपनी पत्नी को बिल्कुल नौकरानी की तरह रखता था। यहाँ कृष्णा उस औरत के पति को मारकर समझाता है कि वो औरत अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे घर आई है और तुम उसी को मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। जिसे देखकर वो आदमी कृष्णा को बोलता है कि आज से वो अपनी पत्नी का हमेशा अच्छे से ध्यान रखेगा। तब यहाँ ये सब देखकर सत्या भी कृष्णा से इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद हमें कंसराजू को दिखाया जाता है, जो जेल में बैठकर कुछ सोचने लगता है और सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ कंसराजू जैसे ही कोर्ट से 14 साल की सजा पाकर निकल रहा था, तब वो गुस्से में उसी पुलिस इंस्पेक्टर का कत्ल कर देता है, जिस वजह से उसको 21 साल की सजा हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां दो हवलदार कंसराजू को देखकर कहते हैं कि ये आदमी 10 दिन में जेल से छूटने वाला है और ये किसी हैवान से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा सत्या से मिलकर उसे प्रपोज कर देता है और सत्या से उसका जवाब मांगने लगता है, पर तभी रंगा के आदमी वहां आ जाते हैं और सत्या को उनके साथ जाना पड़ता है। जिसके बाद कृष्णा अगले दिन सत्या से मिलने उसके कॉलेज जाता है, पर वहाँ सत्या सभी लोगों के सामने उसे जोर की चाटा मार देती है और कृष्णा वहाँ से चुपचाप निकल आता है कि पता नहीं इसे क्या हो गया। वही दूसरी ओर हमें देवेंद्र के छोटे भाई भूपति को दिखाया जाता है, जिसे उसका आदमी आकर बताता है कि कंसराजू जेल से छूट गया है, जिसका नाम सुनकर भूपति डर जाता है। इधर कंसराजू जेल से निकलते ही सीधा भूपति के घर उसे मारने पहुंच जाता है, पर भूपति उसके आने से पहले वहां से भागकर कहीं छुप गया था और फिर वो कंसराजू को कॉल करके कहता है कि मैं अभी तो भाग गया हूँ, पर मैं तुझे मारने जरूर आऊंगा। जिसे कंसराजू कहता है कि जब तक तू मेरी नजरों से दूर है तब तक तू जिंदा रहेगा और जिस दिन तू मेरे सामने आया उस दिन मैं तुझे जान से मार दूंगा। इसके बाद कंसराजू कार लेकर वहां से अपने घर जाने लगता है, पर तभी उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। तब वहीं से कृष्णा भी अपने घर जा रहा होता है, जो कंसराजू की कार को खराब देखकर उसे उसके घर तक के लिए लिफ्ट देता है। अब कंसराजू अपने घर पहुंचकर अपनी बहन को कहता है कि मुझे अपनी भांजे से मिलना है, पर यहाँ उसकी बहन अपने भाई को सामने देखकर हकबका गई थी। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि कंसराजू अपनी बहन अन्नपूर्णा की तीसरी संतान ना हो, इसलिए वो अपने जीजा को ही जान से मार देता है और उस अघोरी की भविष्यवाणी को गलत साबित कर देता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ अन्नपूर्णा अपनी बेटी के पास जाकर उसे कहती है कि उसका मामा घर वापस आ गया है और वो काफी डरी डरी लग रही थी। अब उन्हें सत्या समझाती है कि माँ आप डरो मत, हम सब संभाल लेंगे। यही हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उस दिन अन्नपूर्णा ने एक नहीं बल्कि 3 लड़कियों को एक साथ जन्म दिया था, जिनके नाम उसने सत्यभामा, सत्यलीला और सत्यवती रखा था। साथ ही ये बात सिर्फ उसकी नौकरानी को पता थी और ये बात किसी और को पता न चले, इसलिए अन्नपूर्णा ने सभी आदमियों को बोल दिया था कि जब तक मेरा भाई जेल से नहीं आ जाता तब तक कोई भी आदमी हमारे घर में कदम नहीं रखेगा। और तभी से ये राज एक राज बनकर छुपा हुआ था। खैर फिर अपनी भांजी से मिलने के बाद कंसराजू अपनी भांजी के लिए हवन रखवाता है, जहां पंडित जी कंसराजू को पूरे घर में गंगा जल छिड़कने को कहते हैं और कंसराजू रंगा को ये काम करने को कहता है। पर तभी रंगा देखता है कि उसके आने से पहले सत्या अपने कमरे में आ रखी है, जिसे मिलकर सत्या बहाना बनाने लगती है कि मुझे पंडित जी ने नया कपड़ा लाने को कहा था।
लेकिन तभी रंगा देखता है कि सत्या तो बाहर हवन में बैठी है, और जैसे वो यहाँ दूसरी सत्या को देखता है तो वो यहाँ नहीं होती। ये देखकर उसे समझ नहीं आता कि आखिर सत्या इतनी जल्दी हवन में कैसे पहुंच गई। खैर रंगा इस बात को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद कंसराजू हवन खत्म करके वहां से कहीं जाने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने एक ट्रक आने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और भूपति के आदमी उसकी आंखों पर मिर्ची पाउडर डालकर उसे मारने लगते हैं। पर तभी वहां से जा रहे कृष्णा की नजर कंसराजू पर पड़ जाती है, जो उसके पास आकर भूपति के सभी आदमियों को मारकर उन्हें वहां से भगा देता है। फिर कृष्णा कंसराजू के साथ अपने घर आता है और उसे अंदर बुलाता है, क्योंकि कंसराजू को कृष्णा पर भरोसा हो गया था। इसके बाद यहाँ वो अन्नपूर्णा को कहता है कि मैंने सोचा है कि सत्या की शादी रंगा के साथ हो जानी चाहिए। जो सुनकर तो यहाँ कृष्णा के होश उड़ जाते हैं और उसे पता नहीं था कि सत्या कंसराजू की भांजी है। इसके बाद कृष्णा ये बात सुनकर वहां से सीधा अपने दोस्तों के पास चला जाता है और वो आज खूब शराब पीता है। तब उसे उसके दोस्त कहते हैं कि तुम एक बार जाकर सत्या से बात तो करो कि वो भी तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं। उनकी बात को सुनकर कृष्णा रात में ही सत्या से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। फिर कमरे में आकर वो देखता है कि सत्या एक नहीं तीन है। कृष्णा को लगता है कि वो नशे में कुछ ज्यादा ही देख रहा है। हालांकि बात करने पर कृष्णा को यकीन होने लगता है कि ये तीनों सच में हैं। और कृष्णा को याद आता है कि उस दिन कॉलेज में जिस लड़की ने मुझे चाटा मारा था वो शायद सत्या की ही कोई दूसरी बहन होगी। जिसके बाद अन्नपूर्णा उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि कैसे उन्होंने इतनी हिम्मत करके अपनी तीनों बेटियों को बड़ा किया। जिनकी पूरी बातें सुनने के बाद कृष्णा इमोशनल होकर अन्नपूर्णा को वादा करता है कि मैं आपको और आपकी बेटियों को घर से बाहर जरूर निकालूंगा। फिर अगले दिन कृष्णा कंसराजू के पास आकर उससे कोई नौकरी मांगने लगता है, जिस पर कंसराजू कृष्णा को सत्या के साथ हर समय रहने के लिए कहता है एज अ बॉडीगार्ड। फिर उसी रात रंगा सत्या के पास आकर उसे अकेले में मिलकर बात करने के लिए कहता है कि अब तो हमारी शादी होने वाली है, जो बात सत्या को अच्छी नहीं लगती। इस पर कृष्णा सत्या के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और सत्या से कहता है कि रंगा से कहो कि खूब सारी बिरयानी लेकर आए। तब सत्या उसे ऐसा ही कहती है और उसकी बात मानकर रंगा बहुत सारी बिरयानी लेकर सत्या के साथ बैठ जाता है। फिर देखते देखते सत्या सारी बिरयानी खाने लगती है और बीच बीच में तीनों बहनें अदला बदली कर सारी बिरयानी खत्म कर देती है। तब ये देखकर रंगा मन ही मन सोचने लगता है कि ये कितनी बड़ी भुक्कड़ है। पर तभी वो देखता है कि सत्या अपने हाथ धुल रही है और वहीं सत्या उसके साथ बैठकर बिरयानी भी खा रही है। यहाँ रंगा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी सत्या कहाँ से आ गई, और उसे लगने लगता है कि शायद सत्या पर भूत का साया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब उसके अगले दिन कंसराजू के आदमियों के हाथ भूपति का आदमी लग जाता है और उसे कंसराजू के सामने लाया जाता है। तभी वहाँ कृष्णा भी सत्या को लेकर कॉलेज से घर आता है। तब यहाँ कंसराजू भूपति के आदमी से उसका पता पूछने लगता है, पर अपनी जान बचाने के लिए वो आदमी वहाँ खड़ी सत्या के गले पर चाकू लगाकर वहाँ से भागने लगता है। तब उसे रोकने के लिए कृष्णा उसे मारता है, जिस बीच सत्या के हाथ पर चाकू से कट लग जाता है और कंसराजू गुस्से में भूपति के आदमी की गर्दन उड़ा देता है। अब इसके बारे में जब भूपति को पता चलता है तो वो कंसराजू के घर में घुसकर उसे मारने का प्लान बनाता है। वहीं यहाँ सत्या को देखने डॉक्टर आती है, लेकिन जिसके हाथ में चोट लगी थी वो तो सदमे के मारे चलने की भी हालत में नहीं थी, इसलिए डॉक्टर के सामने दूसरी सत्या को आना पड़ता है। तब उसे देखकर कृष्णा समझ जाता है कि ये वो सत्या नहीं है। हालांकि वो देखता है कि सत्या के हाथ पर भी चाकू का सेम वैसा ही निशान है, जिसे देखकर वो सत्या की माँ को देखने लगता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ सत्या की माँ अपनी बेटी के चोट लगने पर बाकी दोनों बेटे के हाथ पर भी सेम वैसा ही चाकू का निशान बना देती है, ताकि अगर कोई सामने भी पड़ जाए तो सबको यही लगे कि यही सत्या है। यहाँ इनकी ममता को देखकर कृष्णा भी शॉक्ड हो जाता है और वो घर जाकर बस इसी के बारे में सोचने लगता है कि वो उन लोगों को कैसे बचाए। तब उसके पास उसकी माँ आती है और पूछती है कि बेटा तुम परेशान क्यों हो। यहाँ कृष्णा अपनी माँ को झूठ कहता है कि मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें एक माँ और उसकी एक लड़की बड़ी मुसीबत में फंसी है। अब ऐसे में हीरो को क्या करना चाहिए। तब उसकी माँ कहती है कि हीरो का काम है लोगों की मदद करना, तो उसे उन लोगों की मदद करनी चाहिए। जिनकी बात को मानकर कृष्णा रात में ही उन सभी को अपने साथ ले जाने के लिए कंसराजू के घर में पहुंच जाता है।
लेकिन तभी भूपति भी कंस राजू को मारने के लिए उसके घर में घुस जाता है और देखते देखते वहाँ बहुत घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कृष्णा और कंस राजू साथ मिलकर भूपति और उसके सभी आदमियों को जान से मार देते हैं। इसके बाद कृष्णा जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो कृष्णा की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ उसे खूब डांटती है कि मैंने तुझे लड़ाई झगड़े से दूर रहने के लिए कहा था, तो तू ये सब क्या करके आया है। अब कृष्णा कहता है कि उस दिन जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी वो असली है और उस कंस राजू ने ही अपनी बहन और भांजे को बंदी बनाकर रखा है। तब उसकी माँ उसे उसके पिता की फोटो दिखाती है और रोते हुए बताती है कि जिस घर में तू जा रहा है उसी कंस राजू ने तेरे पिता को मारा था। ये सुनकर तो कृष्णा को कंस राजू पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जान से मारने का सोच लेता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसा वैसा कुछ मत करो क्योंकि एक तुम ही हो मेरे जीने का सहारा। पर कृष्णा तो अपनी माँ की बात नहीं मानता और कृष्ण राजू को कॉल करके कृष्ण मंदिर पर बुलाता है। वही कृष्ण सत्या उसकी बहनों और उसकी माँ को भी अपने साथ ले आता है। फिर यह कंस राजू जैसे ही अपनी भांजे को देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है कि यहाँ तीन तीन सत्या कैसे। तब उसे सारी बात समझ आती है कि मैं भविष्यवाणी को बदल नहीं पाया। हालांकि वो गुस्से में अपने वफादार आदमी रंगा के पिता को जान से मार देता है कि तुझे आज तक पता नहीं चला कि अन्नपूर्णा ने 3 बच्चे को जन्म दिया था। तब यहाँ रंगा अपने पिता को मरा हुआ देखकर कृष्णा से कहता है कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, इस राक्षस का मरना बेहद जरूरी है। जिसकी बात सुनकर कंस राजू उसे भी जान से मार देता है। जिसके बाद कृष्णा कंस राजू और उसके सभी आदमियों से लड़ने लगता है जो कृष्णा को बहुत बेरहमी से मारते हैं। पर तभी कृष्णा की माँ उन सभी गुंडों को डंडे से मारने लगती है, जिसे धक्का देकर कंस राजू सत्या को मारने उसके पास जाने लगता है। तब उसे पास जाता देख कृष्णा हिम्मत करके उठता है और एक एक करके कंस राजू के सभी आदमियों को जान से मार देता है। फिर उसके कंस राजू से लड़ाई शुरू होती है जहाँ कंस राजू कृष्णा पर भारी पड़ रहा था, पर जैसे तैसे कृष्णा कंस राजू को खूब मारता है और फिर चाकू लेकर उसे मारने उसके पास जाने लगता है। पर तभी एक चमत्कार होता है और भगवान कृष्ण की मूर्ति से उनका सुदर्शन चक्र निकलकर कंस राजू का गला उड़ा देता है। और ये सब देखकर वहाँ खड़े लोग बस देखते रह जाते हैं कि ये हुआ क्या। फिर वो लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ मुरलीधर की लीला है और कुछ नहीं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो स्टार्टिंग में तो देखकर लग रहा था कि ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, पर धीरे धीरे मूवी ने बोर करना शुरू कर दिया और इस स्टोरी में काफी लूप होल्स भी थे। खैर, आपकी क्या राय है इस मूवी को लेकर कमेंट में बताइएगा। और अगर आप एक कमाल की मूवी देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिए।